नमस्कार दोस्तों। और रश्मि रथी का प्रथम सर्ग के ये तीसरा भाग मैं लेके आई हूँ। और इसमें अब देखिए क्या अनोखा लेखन है, क्या उनकी सारे तो ऐसे ऐसे अपने शब्दों में दर्शाए हैं कि सुन करके, पढ़ करके, सुन करके एकदम वो दृश्य ऐसे ऐसे हमारे कवि हुए हैं, ऐसी ऐसी लेखनी हुई है कि जो हमने अपने आँखों से नहीं देखा वो लोग अपने शब्दों से दिखा देते हैं। और अब उस दृश्य को इनके शब्दों द्वारा देखिए क्या इसमें है। अब उस समय के बाद तीसरे भाग को देखिए। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। जब धनुधर विद्या अभी बाद में हम नहीं रहा जा रहे, पहले ये सारी लाइनें बोल दूँ तब उसके बाद फिर एक एक लाइन करके व्याख्यान करते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती हो कौन। देखिए क्या क्या ये लोग खेल खेल रहे हैं। जाति हाय रे जाति कर बोला। जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिसकी, जाति जाति रटते जिनकी, पूंजी केवल पाषाण। मैं क्या जानूं जाति, मैं क्या जानूं जाति। जाति है मेरे भूदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। कर्ण ने भी बोला अपनी बात। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन, सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन, थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत कहो। मस्तक उठा किए जाति का नाम लिए चलते हो। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पड़ते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कर्ण भी अपना दिखाया इसमें। इस सर्ग में यही व्याख्यान हुआ है। आप लोग तो कुछ ज़्यादा शायद समझदार
बहुत लोगों ने तो अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें मेरे से भी नहीं जा रहा, जो मुझे समझ में आया, जो हमें दिखा दृश्य को। जब धनु विद्या ख़त्म हुई टंकार, तो अब मल्ल युद्ध की बारी आई तो वो कूद पड़ा, कहा कि है मेरे बराबर में कोई द्वंद्व युद्ध करने के लिए। तब सब के बीच सन्नाटा छा गया उस सभा में। सारे लोग एक से एक विद्वान, एक से एक सब लोग खड़े थे, किसी के मुंह पर कुछ नहीं, आवाज़ें आई। तब एक सुयोधन जी बोले कि एक सुयोधन नाम इसमें आता है कि उन्होंने कहा कि अरे पांडव के पुत्र हैं, ऐसे कैसे जिससे तिससे लड़ने चले जाएंगे, ऐसे तैसे जिसके साथ होगा वो मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम कौन हो? तुम पहले अपना नाम बताओ, अपनी जात कुल का वर्णन करो, तुम साधु हो कि राजा हो क्या नहीं हो, ऐसे कैसे किसी के साथ अर्जुन मल्लयुद्ध कर लेंगे। तब उसका दिल भर आया और उन्होंने कहा कि जाति जाति क्यों करते हो, जाति वाति का तो नहीं मुझे पता, कुल धर्म का नहीं, सूत पुत्र कहलाया हूँ, लेकिन जो जाति वाति का वो लिए करते हैं, वो सोने के आवरण को चढ़ाए हुए, वो अंदर तो सिर्फ काले काले ही पड़े हुए हैं। और इस जाति धर्म के और इस धर्म विद्या में वही तो हैं धर्म के नाम पे जो बैठे हुए हैं कि अंगूठे को दान में मांग लेते हैं। वही इसमें दिया है कि अधम जातियों के से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। ये कहाँ का धर्म था जब छल से आपने अंगूठे का दान मांग लिया था। और वही द्रोणाचार्य को धिक्कारा उसने, और यही चीज़ें उसमें लिया है। और इसी पे ये भाग समाप्त होता है। प्रथम सर्ग की ये तीसरा भाग था, इसी लाइन पे ये समाप्त होती है। आगे की व्याख्यान आगे वाले भाग में बताते हैं। नमस्कार। अगर कुछ समझ में आया होगा तो अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा सुन कर के, और जो भी लगा होगा आप बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि अपनी राय देने के लिए। और जो पहली बार देखेंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तो हमने स्टार्टिंग किया, और अपने दोस्त लोगों में बांट दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारी ये चीज़ें बहुत लोगों तक पहुंच सके। और ठीक है, हमारी